वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जदोजहद ना कर सके। अच्छा, इसी वजह से अब देखें ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया आगे, और सारे के सारे हिंदू थे। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। तो जब आप इमाम की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता। सर, इंडिया जो है वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने उनके उधर जाके क्या करना है, उनके बंदों को पाकिस्तान में मरवाने हो तो इंडिया के अपने शहरों में मरवाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता है। ये अपने समझ दिल को तसल्ली देते हैं। ठीक है, हमारे तो वैसे फाउंडर ने कहा है कि कश्मीर हमारे शहर आ गया, सही है, तो वो शहर आपको प्रूफ करनी पड़ेगी ना। वो प्रूफ किस तरह होगी? जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। वो शहर किस तरह इंप्रूव होगी कि जब आप टेबल पे बैठेंगे और कश्मीरी अवाम ये कहेगी कि जी हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं, देन आप उस चीज को, उस नजरिए को साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उस नजरिए को दबाएंगे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द नेम ऑफ आर्किटेक्चर, कुछ नहीं होगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो बेहतरीन हल बात कर रहे हैं, लड़ाई इसका हल नहीं है। इसमें दो चीजें होती हैं, हमेशा कश्मीर में दो चीजें हुई हैं। एक तो सबसे पहले इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा झूठ बोलता है। अच्छा, इस बार भी उसने ऐसे ही किया। आर्टिकल 370 खत्म करके उसने बीच में इंडियंस जो हैं उनको देना शुरू कर दिया, डोमिसाइल रिहाइश दे रहे हैं। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जदोजहद ना कर सके। अच्छा, इसी वजह से अब देखे ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया आगे, और सारे के सारे हिंदू थे। अच्छा, और ये कश्मीरियों का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये इंडियन नहीं किया। इसकी वजह से ये और बंदों को लेके आएंगे। अच्छा, हाँ जी, ये कश्मीर के आपको लग रहा है ये कश्मीरियों का रिएक्शन है जो इन्होंने 83,000 हिंदुओं को डोमिसाइल्स दिए, उसका रिएक्शन है? हो सकता है रिएक्शन हो। ये भी हो सकता है कि ये इंडियन ने खुद किया हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा जो है ना वो लाशों के ऊपर हुई है, और वो ऐसे ही करते हैं। बाकी कश्मीरियों का उनका हक मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। ये तो उनके ऊपर आना कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ रहना। सर, इंडिया तो ये दावा करता है कि उन्होंने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, फिर अभी सारे मामला क्यों कर पेश आएंगे? नहीं, कश्मीर में, उनके कश्मीर में भी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कश्मीर, बेसिकली उनका कश्मीर मैदानी इलाका है, हमारा कश्मीर पहाड़ी इलाका है। ठीक है, डेवलपमेंट वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे बड़े सगीर में भी तो डेवलपमेंट नहीं थी ना। ट्रेन की, आज तक ट्रेन की पटरियाँ पाकिस्तान में, इंडिया में अंग्रेजों के दौर की हैं। डेवलपमेंट तो अंग्रेज भी करते थे। अच्छा। लेकिन हम आज़ाद नहीं थे। हम आज भी आज़ाद नहीं है अगर कश्मीर में देखें तो। एक साइड से है कि आप देखें उन्होंने जो भी किया काम वो करते हैं, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं है। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये इंडिया तो हमेशा इसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालता है। अभी भी इंडियन मीडिया यही बात कह रहा है कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। नहीं, ये तो झूठ बोलता है ना। पाकिस्तान ने उनके उधर जाके क्या करना है, उनके बंदों को पाकिस्तान में मरवाने हो तो इंडिया के अपने शहरों में मरवाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता है। ये अपने समझ दिल को तसल्ली देते हैं वो, और कुछ भी नहीं है। आप देखें, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम किसी मुल्क में जाके क्या दहशतगर्दी करेंगे? नहीं नहीं मैम, हम इंशाल्लाह हम भी इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, और हमें जरूरत ही नहीं है किसी और मुल्क में जाकर दहशतगर्दी की। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का मसला है, जो कि पिछले कई सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है ये मसला कब और कैसे हल होगा ताकि दोनों मुल्क करीब आ सके? हम कब तक जो है ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? हमें कभी करीब आने की जरूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। हमें क्या जरूरत है किसी के करीब जाने की? ये अफगानिस्तान हमारे साथ है, हमें क्या जरूरत है अफगानिस्तान के साथ जाने की, करीब होने की? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया, और पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा इंशाल्लाह। इस तरह तो हम आइसोलेट हो जाएंगे अगर हम अपने हमसाये ममालिक के साथ बना कर नहीं रखेंगे तो। नहीं, इनके साथ ना भी बनाए तो फिर भी आइसोलेट नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंडिया के साथ हमें इंडिया के साथ बनाने की हमें ज्यादा जरूरत है। अच्छा। लेकिन आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप उनके साथ एक कदम चलते हैं तो वो आगे से आपके ऊपर दहशतगर्द हमले। जब हमने उनके साथ सुलह करने की कोशिश किया, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है जो आजकल हो रही है, और ये सारा कुछ इंडिया करवाता है। इंडिया आज तक 26/11 के हमले को नहीं भूला, लेकिन पाकिस्तान में आए रोज जो है वो 26/11 होता है। अभी आप देखें, पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान में क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। जाफर एक्सप्रेस के बाद आप देखेंगे कितने दिन लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए। बेसिकली मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि जब इंडिया में ना मामला खराब होने लगते हैं ना, वो बलूचिस्तान में मामला को खराब कर देते हैं। अब इंडिया में भी तो देखें, अगर हम सोशल मीडिया को नहीं देखते, हम मीडिया को देखें, तो इंडिया का अगर मीडिया उठा के देखें ना, तो इंडिया में कितनी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की। अब इंडिया जब उनके ऊपर नजरें दुनिया की पड़ती है, वो उनसे हटा देता है। बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात शुरू हो जाते हैं, और फिर बलूचिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं है, वो 1400-1500 लोग हैं, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा है
तो इंशाल्लाह वो बात हकीकत है कि उनकी 10 नस्लें भी हमसे अब बलूचिस्तान नहीं ले सकती। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। सर, आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान की और इंडिया की तिजारत के साथ पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जब एक फ्रीक अब झुक के तो नहीं ना कर सकते आप किसी के साथ, एक बंदा करने ना चाह रहा हो तो हम उनके आगे झुक तो नहीं सकते। इसलिए हमारे जो लोग कहते हैं नहीं करना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन सर देखें, जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। हमारे दरमियान सबसे बड़ी दीवार ही कश्मीर है। बिल्कुल ऐसे ही है। कश्मीर बेसिकली कश्मीर आप देखें, कश्मीर में से पानी पाकिस्तान का कश्मीर में से आता सही है। है, इंडिया का पानी कश्मीर में से कितना जाता है, तो ये कभी ऐसा ये एक मसला ऐसा है जिसको हल करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया, या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो इन जैसे इकदाम को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने रूट कॉज ही खत्म कर दिया। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, ये कश्मीरी अपने हक के लिए खुद खड़े हो गए हैं? इसमें देखें, इसमें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये देखने की वही बात है ना कि जब आप अपना लीगल स्टेटस ही खत्म कर रहे हैं, जब आप उनका स्पेशल स्टेटस आपने खत्म कर दिया, आपने उस मसले की बुनियाद को खत्म कर दी, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके बाद आप कुछ भी करें, आप बेसिकली अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब आप अवाम की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता। सर, इंडिया जो है वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, इंडिया को एक चीज समझने की जरूरत है कि जब आप ये बात करते हैं कि यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए या अपनी पॉलिसीज रिव्यू करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको स्टेज पे आना पड़ेगा जिस स्टेज में पॉलिसीज बनी थी। वो पॉलिसी बनी थी जब आर्टिकल 370 इंप्लीमेंटेड था। आप बेसिकली उन पॉलिसीज के लिए जो ग्राउंड तैयार किया गया उसको रिवोक कर चुके हैं। आपने तो उनका लीगल स्टेटस ही खत्म कर दिया। अब जब आपने उनका लीगल स्टेटस इलीगली खत्म करके उनको अपना शहरी बना लिया है, तो आप किस यूएन की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रहे थे 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? देखें, बात यह है कि 20 जो G20 की कंट्रीज हैं, जब वो इंडिया जाती हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई दे वेंट टू इंडिया, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए। उसकी रीजन ये है कि आप अपने तो मुआशी और माशरती तौर पे बहुत कमजोर हैं। आपका इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, सही है। आपका मिलिट्री स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। जब आपने दुनिया को अपनी बात मनवानी होती है ना डिप्लोमेसी में, तो सबसे पहले मुल्क का ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। आज अमेरिका क्यों धड़ल्ले से टैरिफ लगाता है? रीजन है, उसको पता है पीछे $30 ट्रिलियन प्लस की जो इकोनॉमी बैठी है। चाइना क्यों रिटेलिएशन करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि उसके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपके पास इकोनॉमिक पावर ही नहीं है। आपके पास ना इकोनॉमिक पावर है, ना ही आपके पास मुस्लिम यूनिटी है। ये दोनों चीजें एक बेसिक पैरामीटर है जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ ना चाहते हुए भी नहीं कर पाया।